हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एआर पब्लिकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और आपको पता ही है कि हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी थी उनकी एग्ज़ाम डेट जो है वो हमारा गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दी है। एग्ज़ाम जो है लगभग हमारा 4 महीने बाद होने वाला है। 4 महीने तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, आप मोटा मोटी मान के चलो 3.5 महीना जो है हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे 3.5 से 4 महीने का जो समय है, आपको ऐसे पढ़ाई करनी होगी, इस तरीके से आपका रोड मैप होना चाहिए, आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो आपका क्वालिफाई हो। जो आपकी लगभग 32,000 कुछ जो हमारी पोस्ट हैं, उसमें आपकी एक सीट तो पक्की होनी चाहिए। आप अपने और अपने माता पिता का जो सपना है वर्दी पाने का, उसको इस बार पूरा करोगे, यानी कि तो जो है अब की बार वर्दी हमार। अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना हम देखेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे जो आपकी अपडेट आई है उसके बारे में, और जो 4 महीने का नेक्स्ट क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या क्या कैसे चीज़ें करोगे, कब मॉक टेस्ट लगाओगे, सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका संसाधन, बुक्स क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, सिलेबस क्या क्या है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हमारी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, तो ऑन अ सेफर साइड आपका जो स्कोर है वो कितना रहना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आज के वीडियो की चीज़ें होने वाली हैं। अब सबसे पहले बात करूं कि हमारी है कितने तारीख को परीक्षा है, तो परीक्षा दोस्तों 8, 9 और 10 जून को होने वाली है। 4 महीने हैं अभी 4 महीने, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप मान के चलो कि हमारा जो समय है 3.5 महीने। कुछ दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ दिन तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम पार्टी करने चले जाओगे, किसी दिन शादी हो जाएगी, किसी दिन कुछ और हो जाएगा, तो मान के चलो 3.5 महीने हैं। तो हम उस हिसाब से अपनी पूरी की पूरी आपकी जो तैयारी है वो हम करने वाले हैं। लगभग 100 दिन का हमारा जो है रोड मैप बनने वाला है। यहाँ पे जून में जो है हमारा एग्ज़ाम होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कहूँगी आपके सामने क्या है इन 3.5 महीने में, कि जब नोटिफिकेशन आता है तो हम बढ़िया पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हमारे एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो जाती है हम बढ़िया पढ़ाई करते हैं। तो बढ़िया पढ़ाई करते हैं हम 4 दिन। पहले दिन पढ़ेंगे, यार डेट आ गई है, डेट आ गई है, मस्त एकदम पढ़ोगे 8 से 10 घंटा। अगले दिन वो आपका जो मोटिवेशन है वो ऐसे करके ड्रॉप हो जाता है। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ इनफैक्ट, कि 4 महीने पहले ही आपको डेट पता चल गई है, तो अच्छा खासा समय होता है कि अच्छे से पढ़ लो डेडिकेशन के साथ। जब पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है इस डेट को, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी जो है ना मेंटेन कर पाना, निरंतरता आपकी पढ़ाई में, ये सबसे बड़ा आपका एक हर्डल है जो आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो उस चीज़ को इस बार हमको नहीं करना है। बस 4 महीने भूल जाओ, ठीक है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स जो हैं उनको हटा दो, यूट्यूब रखो फ़ोन में, ठीक है, ताकि यूट्यूब से तो आप पढ़ते ही हो। बाकी कोशिश करो अवॉइड करो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में ना हो। व्हाट्सअप भी इनफैक्ट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कभी कभार चला लिया, संडे में चला लिया, हफ्ते में एक दिन चला लिया, लेकिन हर टाइम इंस्टॉल मत रखो, नहीं तो कट 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 आपका जो हाथ है, उंगली है, उसी पे जाती है। तो बेसिकली आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, कुछ इधर उधर नहीं देखना है। आपका गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो 32,689 वैकेंसीज है उसमें एक सीट मेरी होगी, मम्मी पापा का, और मेरा जो सपना है इस बार तो वो पूरा होगा। ठीक है, बाकी गर्मी आने वाली है तो गर्मी में भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जब गर्मी आने लगे तो रात में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर कर सकते हो, थोड़ा हमारा टेम्परेचर ठीक होता है। तो मेनली बस आपको जो है ना पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे है एक अपडेट कि नेगेटिव मार्किंग हमारी जो है हट गई है दोस्तों। खुशी की बात है कि हमारी जो 1/4 नेगेटिव 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो होती थी वो आपकी हट गई है। तो यहाँ खुश मत हो बहुत ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ले आओगे, नेगेटिव मार्किंग हट गई है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हटी है, जितना भी एस्पिरेंट है वो सबके लिए हटी है, जितने लोगों ने फॉर्म डाले सबको हटी है। ठीक है, तो मान के चलो कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, देखो अभी अगर मैं पिछले बार की कट ऑफ की बात करूं तो हमारा 300 नंबर का पेपर होता है, 150 सवाल आते हैं, 2 नंबर का एक पेपर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें हमारी पिछली बार सामान्य की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 225 गई थी, तो कम से कम इसमें 10 से 15 नंबर और ऐड कर लो, एटलीस्ट इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नेगेटिव मार्किंग हटने की वजह से। सेम ओबीसी की बात करो, ठीक है, और हमारा ईडब्ल्यूएस की, तो मान के चलो इस बार कट ऑफ तो ज़्यादा जाने वाली है नेगेटिव मार्किंग हटने की वजह से। तो अपना जो सेफ स्कोर है ना, मैं कहूँगी कि सेफ स्कोर आप 245 प्लस ही मान के चलना। कितना, 245, 250 जो है आपका सेफ स्कोर हो जाता है। इतना तो आपको कोशिश करनी है। मॉक टेस्ट में इतने हमारे जो नंबर है ना वो आने चाहिए,
240 प्लस एटलीस्ट मैं कहूँगी आपसे, तभी जो है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। अन्यथा जो है अगर आप सोचो 220, 225, 30 तक खेल रहे हो तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आपको नहीं हटी है, ये सारे के सारे बच्चों को हटी है। अभी ऐसा कर सकते हो, आपकी तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत सारे हाथ बंधे होते थे ना कि भाई एक आध क्वेश्चन और गलत कर दिया तो हमारा सही वाला भी उड़ जाना है, तो अभी वो चीज़ कर सकते हो। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और है कि अभी हमारा ना एसआई का एग्ज़ाम भी है इसी बीच में, इन्हीं महीनों के बीच में 14 और 15 मार्च को। तो अब कुछ बच्चों का होगा यार मैं अपने एसआई पे फोकस करूं या फिर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पे करूं। तो देखो एसआई में ऐसा कुछ अलग नहीं पूछा जाता है जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल को आपका फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपकी जो तैयारी है ना, मैं कहूँगी उन बच्चों को जिनका फोकस यूपी एसआई है तो वो यूपी एसआई के लिए ही पढ़ें। अगर जीएस की बात करोगे, जनरल स्टडीज़ आप पढ़ते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि एसआई का सिलेबस कुछ और है, कांस्टेबल का कुछ और है, ठीक है। क्वेश्चन ही तो अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो अभी जिन लोगों का यूपी एसआई का एग्जाम है वो उसी की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, उसी को अपने टारगेट करें। कुछ दिनों के लिए लास्ट में जो है एसआई के एग्जाम से पहले आप जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे यूपी एसआई वाले। फिर एक बार जब हमारा यूपी एसआई का पेपर हो जाता है उसके बाद आप डेडिकेटेडली कांस्टेबल का जो है हमारा पेपर की तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी एसआई पे फोकस करो अभी, फिर कांस्टेबल आ जाएगा उस पर फोकस हो जाना, कुछ ऐसा इसमें जो है हमारा अलग नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर हम दोस्तों बात करेंगे कि आपका सिलेबस के बारे में एक बार बात करते हैं कि एग्ज़ाम हमारा आता कैसे, क्या पैटर्न रहता है। मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार ही बता देती हूँ जिनको ना पता हो शायद। तो देखो 150 हमारे क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता होगा 150 क्वेश्चन आते हैं। हर सवाल आपका 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का हर सवाल होता है, ठीक है। जिसमें रीजनिंग की ऑन एन एवरेज 55 से 56 हमारे सवाल आते हैं, और इसमें रीजनिंग नहीं, रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों मिला के आपके, सॉरी रीजनिंग के हमारे 55-56 होंगे, मैथ्स की बात करेंगे तो लगभग हमारे अप्रोक्स 20 जो है सवाल हमारे रहते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, यहाँ से देख लो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं बात करूंगी ना तो रीजनिंग का आ जाता है इसमें, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी आई वुड से कि इजी सब्जेक्ट है यार, थोड़ा पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें हमको डिफिकल्ट लगती हैं हिंदी में, ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं कहूँगी हिंदी इजी सब्जेक्ट है। वर्तनी वगैरह ये सब तुम कर सकते हो, एक बार सिलेबस देखना क्या क्या चीज़ें हैं। हिंदी हमारे लगभग 37 सवाल आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हिंदी है भाई कर देंगे हम, ना ऐसा नहीं है। जीके और जीएस की बात करेंगे तो इसमें 38 सवाल आते हैं, जिसमें हमारा जीके भी होता है, साथ ही जो आपके करंट अफेयर होते हैं ना वो भी आपका रहता है। तो दोनों मिला के लगभग 38 से 40 सवाल बोल लो आप, ठीक है, इतना हमारा रहता है। 35-40 बोल लो, ठीक है, इतना रहता है हमारा जीके का भी। और फिर गणित की बात करें तो गणित का वेटेज हमारा थोड़ा सा कम है, लगभग 19-20 सवाल आपको जो है देखने को मिलते हैं हमारे मैथ सब्जेक्ट से। तो ये हमारा प्रॉपर आपका जो है रहता है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर आपका एक एवरेज रहता है कि 150 में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। हर सवाल 2 नंबर का है, इंटू 2 तो आपका पूरा पेपर हमारा 300 नंबर का हो गया, ठीक है, 300 नंबर का। और इसमें कहा है मैंने सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका 240, तो एटलीस्ट आपको सेफ स्कोर मान के चलना है कि इतने नंबर का तो मुझे पेपर सही करना है, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग हट गई है, सब इसका फ़ायदा लेगा। हर बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करके आने वाला है, तो यहाँ पे बिल्कुल अपने हाथों को मत बांधो, फ़ायदा लो इस चीज़ का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम किस किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। अब मैं फाउंडेशन की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा फरवरी महीने आपको क्या करना है, फरवरी महीने में सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है। और ये मैं रोड मैप स्पेशली उन बच्चों को बताने जा रही हूँ जिनका यूपीएसआई का पेपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो यूपी पुलिस कांस्टेबल पर ही हमारे डेडिकेटेड हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो फरवरी महीने में हमारा क्या रहेगा, आपका फरवरी की बात करें और मार्च में आपका क्या रहेगा, अपना जो कोर फाउंडेशन है उसको मजबूत करो। सारे सिलेबसों को, जो भी सिलेबस है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ाई करनी है। हिंदी में पूरा ग्रामर पढ़ो आप, ठीक है। साथ ही साथ रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में अब ऐसा नहीं है कि देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना रीजनिंग में, जैसे मैं बात करूँ कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये ऐसे हैं जिनको एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ के चले जाओगे ना कि फॉर्मूलाज याद कर लिए। क्लॉक बहुत मैं कहूँगी ईजी है, 1-2 दिन पहले अगर पढ़ लिए तो भी आप सही कर आते हो कुछ क्वेश्चन। सेम हमारा आपका कैलेंडर हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको कंटिन्यूसली सॉल्व करना होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है उनकी, जिसमें हमारा स्लॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन के हो गए हमारे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट, तो रीजनिंग के भी सारे टॉपिक्स को बेसिक से पढ़ना शुरू करो यहाँ पर,
ठीक है, अपना दिन के घंटे बांट लो कि हमारा 2 घंटे जैसे मुझे क्या पढ़ना है, जीएस पढ़नी है, 2 घंटे या 2 से 3 घंटे में मुझे अपनी मैथ्स प्लस रीजनिंग निपटानी है, ठीक है, मान के चलो। फिर डेली मैं मानूंगी 1.5 घंटा लगभग आप जो है हिंदी को दे सकते हो, ठीक। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आपका एक रोड मैप, ये एवरेज बता दिया मैंने, लेकिन अभी वो समय है कि 7 से 8 घंटे एटलीस्ट आपको पर डे पढ़ाई करनी होगी भाई। और ये ज़्यादा नहीं होता है, 7 से 8 घंटे पता है कब निकलेंगे, जब तुम 10 घंटे डेली पढ़ोगे ना, तब कहीं 7 से 8 घंटे तुम निकाल पाओगे अपना पढ़ाई का समय, क्योंकि बीच में फ़ोन उठा लेते हो तुम, बीच में चाय पानी इधर उधर चलता रहता है ना वो, तो वो 10 घंटे जब बैठोगे तब कहीं दोस्तों 7 से 8 घंटे आपके निकल पाते हैं। तो इतना समय काफ़ी है शायद, अगर डेडिकेशन के साथ बढ़िया तरीके से ना, अगर अपना एकाग्रता के साथ पढ़ोगे तो 7 से 8 घंटा बहुत हो जाता है, एग्ज़ाम आपका निकलेगा। हाँ, ये टाइम हम बढ़ा देंगे, ये टाइम हम बढ़ा देंगे जब 10 से 15 दिन हमारे एग्ज़ाम में रह गए, तो इस टाइम को हम जो है ना इंक्रीज़ कर देंगे। मार्च में क्या है हमारा, जिन लोगों की एसआई परीक्षा है, अपना 14-15 मार्च तक एसआई परीक्षा देंगे। फिर क्या है हमारा, यूपी जीके को नहीं छोड़ के जाना है। मैं कांस्टेबल वाले बच्चों को बोलूँगी कि यूपी जीके को बिल्कुल भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना, इसको अच्छे से पढ़ने हैं। सारे टॉपिक, सेंसस हो गया, जितने भी टॉपिक है यूपी से रिलेटेड, विविध हो गया हमारा, इसको नहीं आपको छोड़ना है बिल्कुल, ठीक है। तो यूपी जीके पे स्पेशली फोकस करना होगा, साथ ही नोट्स भी बनाओ इसके एक दिन पहले, ताकि आप रिवाइज कर सको, ठीक है। सेम करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, ठीक, कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं, कुछ टॉपिक बहुत फेवरेट है हमारे एग्जाम के, तो उन चीज़ों को पढ़ो, कौन कौन सी स्कीम है कहाँ पे। करंट अफेयर्स के भी नोट बनाओ इन महीने में, अच्छा खासा समय है आपके पास। फिर फाइनली जब अगर आपके पास नोट्स होंगे ना कुछ टॉपिक के, आप रिवाइज कर पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करके रखो। फिर हम बात करेंगे अप्रैल में जितना भी है आपका चैप्टर वाइज, आप थोड़ा अब आपको पढ़ना कम करना है। अब क्या है, अब यहाँ से क्या है ना, आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। जैसे एक दिन मैं बैठी, पूरा का पूरा मैंने हिंदी का टेस्ट लगाया, फिर हिंदी में देखा मैंने पर्यायवाची तो मैं बहुत अच्छे कर रही हूँ, जैसे समास हो गए हमारे, इनको मैं गलत करके आ रही हूँ, ठीक है, या कोई और टॉपिक हो गया पर्टिकुलर, उसमें मैं गलत कर रही हूँ। फिर अब उस टॉपिक को आप बराबर बार बार सही करो, यानी कि जो आपकी कमियाँ निकल के सामने आ रही हैं, अब उन पर काम करना शुरू करोगे आप, ठीक है। सेम सारे के सारे सब्जेक्टों में जब सेक्शनल टेस्ट लगाओगे ना आप 15 से 20 दिन, तो आपके जितने भी वीक टॉपिक्स होंगे ना उस सब्जेक्ट के अंदर, वो पक्के से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से आपको कमजोरी को पकड़ना है अपनी, और फिर उस पर काम करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे काम करो कि आप सवाल को समय के अंदर का पूरा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, किसी सेक्शन में ज़्यादा तो टाइम नहीं लग रहा है, उस पर काम करना है आपको। फिर मई के मैं पूरे महीने बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पे और रिविज़न पे। जो आपने करंट के नोट बनाए हैं, जो आपने स्टैटिक के नोट्स बनाए हैं, या फिर और सब्जेक्ट के आपके पास जो नोट्स हैं, उनको बार बार रिवाइज करो, उठा के बार बार रिवाइज करो। मॉक टेस्ट लगाओ, जैसे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो, सारे टॉपिक्स को एक बारी सरसरी निगाह से पढ़ लिया, फिर टेस्ट लगाया हमने। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप क्या चेक करोगे। और हाँ, मॉक टेस्ट को भी मैं बता दूं, ऑफलाइन मोड में प्रेफर करें, वो भी मैं आप बताऊंगी आपको कि कहाँ से हमको करना है। इसमें आपको क्या क्या चेक करना है। एक तो आपको चेक करना है कि 2 घंटे के अंदर मैं 150 सवालों को कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है ना, मैं सच बता रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि हम 2 घंटे के एग्जाम में अपना 150 कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाके पता चलता है अरे नहीं यार, छूट गया क्वेश्चन पेपर, अभी आपको आसानी लग रही। आप चेक करके जाओ, ठीक, आप चेक करो, अपनी कमजोरी पकड़ो कि कौन से सेक्शन में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा टाइम खा रहा है, तो उसको वहाँ मैनेज करो। और कई बार हम ऐसे हड़बड़ी में रहते हैं ना कि OMR में आंसर कुछ है, भर दिया कुछ, तो उस गलती को नहीं करना है। एक बार यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते टाइम फिक्स करना है कि मुझे 7-7 गोले भरने हैं, मैं उसमें ज़्यादा सहज हूँ, कंफर्टेबल हूँ, या फिर एक बार मैं पूरा पेपर कर लूँगा, फिर लास्ट में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट गोला भरूँगा। तो वो देख लो आप, ठीक। यहाँ से ये भी करो कि पहली बार में, पहली रीडिंग में हम लगभग मान के चलो कि कितने क्वेश्चन करते, एक बार में पूरा पेपर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। याद रखो 2 या फिर 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करो। पहली बार में मैं कहूँगी लगभग सिर्फ 100 ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, अगर 2 पार्ट में कर रहे हो। फिर बचे हुए 50 को देखोगे आप सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है। तो अगर पहली बार में 100 कर रहे हैं तो गोले मत भरो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दूसरी बार पेपर पूरा पढ़ना शुरू करा, अब गोले भरने शुरू कर दो आप, नहीं तो फिर बाद में ना एग्जाम पता चलेगा 10 मिनट बचे हैं, फिर हड़बड़ी में जब गोले भरोगे तो 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है, और कई बार तो पूरा की पूरी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, समझ रहे हो, ठीक है। उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उस चीज़ को भी आपको चेक करना है। ऑफलाइन हमको OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके लिए भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा पेन लो जिसकी निप जो होती है ना वो हमारा मोटा हो,
वो जल्दी भरती है हमारे, वो स्पेसिफिकली OMR भरने के पेन्स आते हैं, उनको देख लेना, मार्केट में मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और लास्ट महीने में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, लास्ट 15 से 20 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो भी हमारे आपके मॉक टेस्ट हैं उनकी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रहने वाला है। तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको रिविज़न करना होगा। अब दोस्तों हमारा आपको पढ़ना कहाँ से है, पुस्तकें क्या होनी चाहिए, तो अभी इनफ टाइम है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना होगा। हमारा कॉम्बो पैक है AR पब्लिकेशन का, जिसमें आपका मैथ्स हो गई, हमारी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, चारों की चारों किताबें जो है ना दोस्तों ऑफर में मिली हुई हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्बो पे ऑफर चला हुआ है, 289 में आपको पूरा का पूरा कॉम्बो मिल जाता है। तो सारे सब्जेक्ट आप जो है यहाँ से भी हमारे पढ़ पाएंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं आपको। अभी हमने मतलब बच्चों की डिमांड पे अपने मॉक टेस्ट लेकर आए हैं हम, जिसमें आपका यूपी SI का भी है और साथ ही साथ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी है। दोनों के दोनों मॉक टेस्ट जो हैं वो हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी डिमांड में, बहुत सारे ऑर्डर्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास उतना प्रिंटिंग कम पड़ गई है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा ऑर्डर जो है आ रहे हैं। इस कॉम्बो को खरीद लो, इस पर भी हमारा आपका ऑफर चला हुआ है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारा एक खरीदते हैं ना, ठीक है, तो हमारा कितने का मिलेगा आपका, सॉरी 2 खरीदते हैं, एक UPSI का हो गया हमारा और एक हमारा किसका हो गया आपका कांस्टेबल का। तो 199 में आपको ये मिल जाएगा। अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही हमारा 3 अगर आप साथ में खरीदते हैं, यूपी पुलिस, UPSI और हमारा ये आपका किसका है, होम गार्ड का भी, ठीक है। इसमें होम गार्ड का भी है, जिन बच्चों का होम गार्ड का एग्जाम है। तो ये तीनों के तीनों कॉम्बो आपको 299 रुपये में आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैंने जो आपको OMR वाला बताया था ना कि OMR शीट में आप गलतियां तो नहीं कर रहे हो, तो इस हम लोग जो है क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हो तो वही कोशिश है इसमें, साथ ही साथ हम आपको OMR शीट भी दे रहे हैं ताकि ऑफलाइन बैठ के गोले फिल करिएगा, वही फीलिंग आएगी जो हमारी एग्जाम में आती है। बट स्ट्रिक्ट रहे मेंटली कि पेपर 2 घंटे में होता है तो 2 घंटे में 1 मिनट भी खुद को ज़्यादा नहीं दोगे, खुद को टेस्ट करना है, खुद को एग्जामिन तुमको ही करना है, ठीक है। तो OMR के साथ ये पूरे के पूरे मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करो, लगाओ, फिर देखो 11 पेपर में आपकी जो गलतियां हैं ना वो डेफिनेटली हमारी इंप्रूव हो जाएंगी, गोले भरने वाली तो बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जो है आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है दोस्तों हमारी फिजिकल टेस्ट की जो तैयारी है वो हमको कब से स्टार्ट करनी है, कब करनी है, तो मैं बता दूं यहाँ से, यहाँ संभावित है कि जुलाई अगस्त कब हमारा फिजिकल एग्जाम होगा। मेनली बच्चा क्या करता है, जब एक बार रिटन हो जाता है ना तब आप फिजिकल पे जाते हो कि एग्जाम कैसा हुआ उस हिसाब को देखते हुए। तो अभी करनी है या नहीं करनी, ये हमारा सवाल जो है बनता है। एक बार देख लें, पुरुषों के लिए जो हमारा है 4.8 किलोमीटर रहता है, 25 मिनट में ये दूरी हमको तय करनी होती है, ठीक है। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं को 2.4 किलोमीटर और ये आपका 14 मिनट में हमारा जो है आपका रहता है। तो अभी के लिए मैं बोलूँगी डेडिकेटेडली फिजिकल की तैयारी करो ना करो, लेकिन एटलीस्ट दिन में 30 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज करो, खुद को फिजिकली एक्टिव रखो। ये जब आप फिजिकल देने जाओगे तब तो हेल्पफुल होगा ही, लेकिन अभी भी मेंटली आपको एक्टिव रखेगा। फिजिकली अगर थोड़ा काम करोगे, वर्कआउट करोगे, थोड़ा सा दौड़ोगे सुबह में, तो आप पूरे दिन बहुत ही स्वस्थ महसूस करोगे, बहुत अच्छा फ्रेश महसूस करोगे और पूरे दिन भर आप जो है अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर एक बारी जब हमारा रिटन हो जाएगा तो आराम से जो है आप डेडिकेटेडली फिजिकल की तैयारी करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो OMR वाली जो गलतियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी और भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम भरते हैं क्या, एक तो पेन ढंग का लो, OMR जब भर रहे हो तो पेन ढंग का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जेल पेन तो बिल्कुल ही अवॉइड, मतलब नहीं यूज़ होता है OMR में। बॉल पेन लो जिसका निब हमारा थोड़ा सा मोटा हो तो जल्दी गोला भर पाओगे, ठीक है। रोल नंबर ध्यान से भरना है, एक पेंसिल साथ में ले जाना इनफैक्ट, ठीक है। तो पेंसिल से पहले OMR को भरना, रोल नंबर अपना भरना, उसके बाद उसको सही करना। बहुत बच्चे रोल नंबर गलत हो जाता है तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि पहले GS/GK करो, बाद में रीजनिंग गणित करो। ये मैं नहीं कहूँगी कि ये रिजिड रहना है इस चीज़ पे, जैसा आपको सही लगे ना दोस्तों वैसा करो। और ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी कि मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, सहज हूँ, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो आपको लग रहा है कि मैं पहले मैथ्स कर लेता हूँ, रीजनिंग फिर आराम से हो जाती है, पहले मुझे रीजनिंग मैथ्स करनी है फिर मुझे GS करनी है, तो इट्स ऑल अप टू यू, जैसा आपको सहज महसूस हो, ठीक है।
तो हमारा क्या है, वही मैंने बताया 10 से 11 सीट कम से कम OMR की घर पे भर के देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें, फिर हमारी जो गलती है तो वो है हमारी नहीं होंगी। तो दोस्तों अगले 120 दिन तो नहीं कहूँगी, अब तो कुछ कम ही दिन है, लगभग हमारे 100 से 110 दिन है, जितना भी बचा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस बार मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, और जो हमारी यूपी पुलिस की एक नौकरी है, जो वर्दी है, वो इस आपके कंधों पर, आपके सीने पर, आपके शरीर पर ज़रूर इस बार जो है हमारे सितारे चमकेंगे। उम्मीद है कि आप अपना और अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करने वाले हो। बहुत अच्छा मौका है आई वुड से, तो इस मौके को गंवाना नहीं है, ठीक है। आज से ही तैयारी में आपको लग जाना है दोस्तों। तो और कमेंट बॉक्स में साथ ही आपको लिखना है कि इस बार आप अपनी एक सीट जो है वो पक्की कर रहे हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बने रहें यार पब्लिकेशन के साथ, अगली किसी वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।